कि किसी ने आपकी दुकान पर, आपके अनुसंधान केंद्र पर, आपके परिधान पर कर दिया है कोई किया कराया टोना टोटका जादू मंत्र, और इसीलिए आपकी दुकान नहीं चलती? क्योंकि आपके कपड़े की दुकान है, आसपास कोई कपड़े की दुकान नहीं है। आप जितना सस्ता देते हैं उतना सस्ता कोई नहीं देता। आप जितनी मीठी वचन बोलते हैं ग्राहकों से उतना मीठा कोई नहीं बोलता। फिर क्यों सबकी दुकान चलती है? दूर दूर जाते हैं लोग कपड़े खरीदने, आपकी दुकान नहीं आती। आपके जो खुद के ग्राहक है, जो कभी आपसे सामान खरीदे हैं और आपने बहुत प्रसन्न किया, उसे बहुत अच्छे कपड़े दिए, बहुत अच्छे दाम में दिए, वो आपकी दुकान होकर जाता है दूसरे के पास, परंतु आपके पास नहीं आता। पूजा त्योहार का समय आ रहा है, आपको लगा था कि लाखों की सेलिंग करूंगा, और यहाँ तो मक्खी मार रहे हैं आप। ऐसा लगता है कि पूंजी के भी पैसे उठ पाएंगे या नहीं। देखिए, दुकान ही रोजी होती है दुकानदार भाइयों की, मैं समझ सकती हूँ। अनगिनत क्लाइंट्स हैं मेरे दुकानदार भाई, तभी तो ये नए एपिसोड लेकर आई हूँ अपने नए चैनल पर। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे ईमेल आ रहे हैं कि दुकान हमारी नहीं चलती। बहुत सारी बहनें लिख रही हैं ब्यूटी पार्लर हमारा बहुत चलता था, अब नहीं चल रहा। कोई सिलाई करती है कपड़े महिलाओं के, उनके नहीं चल रहे हैं। तो चलिए आज सबका मिलाकर एक उपाय बताने जा रही हूँ। कभी कभी ग्राहक जब आते हैं ना, तो पैर में उनकी नकारात्मक शक्ति चली आती है, उनके पैर में चप्पल जूते में लगकर हमें पता नहीं चल पाता है। हम तो अपने शुद्धता के साथ अपनी दुकान खोलते हैं, पूजा पाठ करते हैं, परंतु कस्टमर्स बहुत तरह के होते हैं। किस भाव से कौन आया और किसके जूते चप्पल में क्या आ गया, इसे जान पाना किसी साधारण मनुष्य की बात की नहीं है। अब आप कहाँ जाएंगे? तांत्रिक के पास, ओझा के पास इसे झड़वाने। प्लस कौन सच्चा है या नहीं, किसे आता भी है ये सब हटाना या नहीं जानते आप। तो इसीलिए मैं पहले भी कही थी, आपके पेट में दर्द है भाई साहब, तो गोली आपको खानी होगी। मत किसी एस्ट्रोलॉजर को, तांत्रिक को पैसा दीजिए, कभी मत दीजिए। फोन नंबर्स आते हैं, उन्हें 5,000, 10,000, 11,000, 20,000 रुपए भेज देते हैं आप, और वो कहते हैं कि मैं वहीं बैठे बैठे वशीकरण कर दूंगा और तुम्हारी दुकान चलने लगेगी। ऐसा होता है क्या? दर्द तुम्हें है, गोली तुम ही खाओ, कोई खर्चे करने की आवश्यकता नहीं है। एक तो पैसे नहीं है आपके पास, ऊपर से मैं कहूँ कि 2-4 हज़ार रुपये मेरे बताए उपाय पर खर्च कर दो और कुछ हज़ारों रुपए मुझे भेज दो। एक तो पहले से पैसे नहीं है, और तुम्हें जो भी हो, तुम्हें डुबाने के लिए नहीं आई हूँ, तुम्हें बचाने आई हूँ। मैं केवल एक माध्यम मात्र हूँ। परमात्मा है, उन पर आस्था रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। छोटा सा उपाय बताने जा रही हूँ। जो भी निगेटिविटी किसी भी कस्टमर्स के पैर में से चलकर आपकी दुकान पर चिपक गई है, चलो उसे भगाते हैं। मनोबल ऊंचा रखो अपना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। विश्वास रखो खुद पर। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? क्या व्यवस्था है? कैसी चल रही है दुकान? मुझे अवश्य लिखें। सुख दुख बांटना चाहिए अपनों के साथ। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो या मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि जो पहुंचाने आई हूँ आप तक वह पहुंचे सीधे आप तक। चैनल को सब्सक्राइब करने से आप मेरे परिवार का भी हिस्सा हो जाएंगे। हर दिन मिलेंगे हम, हर दिन बातें करेंगे। दुकान नहीं चलती है तो बहुत टेंशन हो जाती है। सबकी दुकान चल रही है, मेरी नहीं चल रही। बहुत सारी पूंजी आपने इन्वेस्ट कर ली है और बहुत सारे सपने देख लिए, बच्चों की पढ़ाई, छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट, आगे का फ्यूचर, परंतु जब दुकान नहीं चलती है तो वो सारे सपने एक साथ टूटते हैं। तो चलो, नहीं टूटने दूंगी आपका सपना। एक प्रयास करते हैं, छोटा सा परंतु असाधारण परिणाम है इस प्रयास का, असाधारण परिणाम है इस उपाय का। शनिवार के दिन तुम्हें करना है यह प्रयोग। एक नींबू खरीद कर ले आना। नींबू शनिवार को खरीदना, एक दिन पहले मत खरीद लेना। बिल्कुल फ्रेश ताजा रस वाली नींबू खरीदना। एक काले रंग का स्केच या मार्कर ले लेना, और देखो नींबू को ऐसे पकड़ लेना और बिल्कुल बीचों बीच एक लाइन गोलाई में मार देना, उसे घुमाकर इधर से। अर्थात मेरी कहने का मतलब समझो, नींबू में 4 कॉलम हो जाना चाहिए। नींबू 4 भाग में बट जाए उस कलम से। समझ में आ गई बात? एक इधर से धारी खींचता, एक इधर से धारी खींचता। 4 लौंग ले लेना, और यह सब उपाय जब तुम करो, मुंह से एक शब्द मत बोलना। दिन में ही कर लेना, एक भी शब्द मुंह से मत बोलना। नींबू को पकड़कर तुमने 2 लाइन खींच दी, जिससे 4 भाग में नींबू बट गए। 4 लौंग को चारों भाग में लगा देना, अंदर डाल देना। इस नींबू को लेकर संपूर्ण दुकान में घूम जाना, कोने कोने में घूम जाना। जब बाहर निकलो तो दुकान के बाएं और दाएं दीवार पर इस नींबू को टच करवा देना। जब सीढ़ियों से उतरो, यदि सीढ़ी वाली दुकान है तो लास्ट सीढ़ियों से भी इस नींबू को टच करवा देना। यदि सीढ़ी नहीं है, बिल्कुल तुम्हारी दुकान फ्लैट है, तो जब बाहर निकलो तुम, तो दुकान की जो दहलीज है उससे भी इस नींबू को टच करवा देना।
अब चाकू से इस नींबू को 4 भाग कर देना, यानी जो लाइन तुमने खींची उसी पर चाकू चला देना। लौंग लगी रहे, लौंग को मत काट देना, लौंग लगी रहे चारों भाग में। तुम्हारे दुकान से चलकर जाना, पैदल जाना, और जो पास का चौराहा है वहां जाकर चारों नींबू को 4 टुकड़े कर देना और हर एक रोड पर एक नींबू का टुकड़ा फेंक देना। चौराहे पर खड़े होकर, बीच चौराहे पर खड़े होकर चारों तरफ एक एक नींबू फेंक देना। तब तक मुझसे कुछ मत बोलना, वापस चले आना। अब तुम पैर हाथ धोकर ही दुकान के अंदर जाना, बाहर ही पाँव हाथ धो लेना, मुंह में पानी रखकर कुल्ला भी कर लेना, तब थोड़ा जल पी लेना और तब दुकान के अंदर जाना। यह उपाय आपको केवल एक बार करना है, एक ही शनिवार करनी है। परंतु इसे करते वक्त कोई आपसे प्रश्न ना पूछे, क्या कर रहे हैं आप, ये करके क्या होगा, कहाँ देखा आपने, ये कोई टोक ना दे। तो इस बात का ध्यान रखना, कैसे रखोगे वो आप समझो। केवल एक शनिवार करने मात्र से धीरे धीरे इसका असर प्रारंभ होगा और कई दिनों तक इसका असर चलेगा। आप हैरान रह जाएंगे कि सब कुछ अचानक से ठीक कैसे होने लगा। जो अनुभव करो आप मेरे साथ भी अवश्य साझा करना। माता लक्ष्मी की कृपा बरसे आपकी दुकान पर, आपके परिवार पर समृद्धि आए भरकर। अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।